Hello everyone, this is Ankita Sharma. Today I will teach you chapter 8 controlling. So what is controlling? Let's see. कंट्रोलिंग क्या है? एक मैनेजरल फंक्शन है. अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अचीव करना है तो उस नेसेसरी मेजर्स और प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जाते हैं कंट्रोलिंग के द्वारा. मीनिंग देखते हैं. कंट्रोलिंग फंक्शंस कैन बी डिफाइंड एज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस. कंट्रोलिंग फंक्शंस क्या होता है? जो भी हमने प्लानिंग की थी स्टार्टिंग में और हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आई है, अगर उसके बीच में कुछ भी डिफरेंस आता है, हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी प्लान्ड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग नहीं आती है, तो उसके पीछे क्या रीज़न रहते हैं उसको जाना जाता है. और उसके बाद में टेकिंग करेक्टिव मेजर्स और एक्शंस, हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो प्लान्ड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग किस वजह से नहीं है, उस वजह को जाना जाता है और राइट एक्शंस को लिया जाता है कि जिससे कि हमने जो प्लानिंग की है उसके अकॉर्डिंग ही हमारी परफॉर्मेंस चले. आगे देखते हैं. आगे कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं, इन डेफिनेशंस को पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट नीचे दिया हुआ है यहाँ पर, कंट्रोलिंग इज नॉट द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट इट इज़ द फंक्शन विच ब्रिंग बैक द मैनेजमेंट साइकिल टू प्लानिंग. जो कंट्रोलिंग है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस थे जिसमें कंट्रोलिंग सबसे लास्ट वाला फंक्शन था. यहाँ पे बताया गया है कि जो कंट्रोलिंग है वो लास्ट फंक्शन नहीं है, बल्कि जो कंट्रोलिंग है बीइंग बैक द मैनेजमेंट, मतलब जो ये पूरा के पूरा एक साइकिल होता है. सबसे पहले प्लानिंग की जाती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग की जाती है, स्टाफिंग की जाती है, डायरेक्टिंग की जाती है और फिर बाद में कंट्रोलिंग की जाती है. कंट्रोलिंग में जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, जो हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग अगर हमारी परफॉर्मेंस नहीं हो रही है तो उसको सुधारने के लिए हम दोबारा प्लानिंग करेंगे और फिर वही सारे फंक्शंस दोबारा रिपीट हो जाएंगे. नेक्स्ट आगे देखते हैं स्कोप ऑफ कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग का क्या स्कोप है आजकल के एरा में? कंट्रोलिंग का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा वाइड स्कोप है. कंट्रोलिंग के अंतर्गत जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, प्लान्ड परफॉर्मेंस है, उसके बीच में अगर कोई भी गैप आ रहा है तो उसका रीज़न का पता लगाया जाता है और उसके बाद में उसको सॉल्यूशंस को ढूंढा जाता है. यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है. कोई भी मैनेजर है, उसने 1000 यूनिट प्लान की थी बट 800 यूनिट का आउटपुट हुआ, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसने रीज़न ढूंढा कि क्या रीज़न हो सकते हैं कि हमने 1000 यूनिट्स प्लान किए थे, 800 यूनिट्स का आउटपुट हमें मिला है. तो इसने ये फाइंड आउट किया कि यहाँ पर मशीनरी का फॉल्ट हो सकता है या फिर वर्कर्स की इनएफिशिएंसी हो सकती है. तो उसके लिए उसने मशीनरी का फॉल्ट को दूर करने के लिए मशीन डिपार्टमेंट में उसकी कंप्लेन की, जिससे कि मशीन को ठीक किया जा सके. और इनएफिशिएंट वर्कर के लिए उन्होंने वर्कर्स को भेज दिया कहाँ? ट्रेनिंग के लिए, जिससे कि उनके अंदर इम्प्रूवमेंट लाया जा सके. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हुआ, जो भी हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस अगर कम आई है तो उसको कवर करने के लिए दोबारा से प्लानिंग की गई और उसका सॉल्यूशन निकाला गया है. ठीक है. आगे देखते हैं. तो यहाँ पर 2 एस्पेक्ट ऑफ कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग के 2 एस्पेक्ट हो सकते हैं. स्ट्रैटेजिक कंट्रोल हो सकता है. स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में जैसे कि क्या है, अगर हमने प्लान और स्ट्रैटेजी बनाई थी कुछ और, लेकिन एक्चुअल में कुछ और हो रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने प्लान किया था कि आउटपुट हमारा 100 यूनिट का निकलेगा, बट एक्चुअल में जो वर्कर्स की इफ़िशियंसी है या फिर मशीन की इफ़िशियंसी है वो बहुत ज़्यादा है, तो उससे आउटपुट निकल रहा है हमारा 120. तो हमारी जो आउटपुट है वो ज़्यादा निकल रही है. तो हमें अपने जो टारगेट हैं वो ज़्यादा के रखने चाहिए. ऐसे ही कम के लिए भी हो सकता है. जो हमने प्लान किया था वो किया था 100 यूनिट्स का, बट वर्कर्स की इफ़िशियंसी है 80 यूनिट्स बनाने की. अगर इफ़िशियंसी वर्कर की 80 यूनिट्स बनाने की है तो वो 100 यूनिट्स बना ही नहीं सकता है. तो हमें अपने प्लान्स और स्ट्रेटजीज़ में चेंजेस को लेके आना पड़ेगा यहाँ पे. ठीक है.
दूसरा है ऑपरेशनल एस्पेक्ट। ऑपरेशनल एस्पेक्ट जैसे कि हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था, अगर मशीन ख़राब हो जाती है, वर्कर्स की इफ़िशियंसी नहीं होती है, वर्कर्स अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, तो क्या है, हमें वो सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का नेचर क्या है? सबसे पहला है हमारा कंट्रोलिंग इज़ अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। कंट्रोलिंग के अंतर्गत ये चीज़ देखी जाती है कि हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो हमारी प्लान्ड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो उसका रीज़न जानने के बाद में उसमें सॉल्यूशंस को देखा जाता है जिससे कि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। सेकेंड है हमारा कंट्रोलिंग इज़ एन ऑल परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन मतलब कंट्रोलिंग का जो प्रोसेस है वो भी हर जगह पे एप्लीकेबल होता है। ज़रूरी नहीं है कि बिज़नेस के अंतर्गत कंट्रोलिंग होती है, हम हर किसी जगह पे, चाहे अपने घर पे या ऑफिस में या किसी भी जगह पे हम कंट्रोलिंग के फंक्शन को देख सकते हैं। तो कंट्रोलिंग फंक्शंस परवेसिव है, इंडिया में भी होगा, यूएस में भी होगा, मतलब हर जगह पे पाया कंट्रोलिंग का फंक्शन होता है। इसके अलावा मिडिल लेवल, टॉप लेवल या ऑपरेशनल लेवल, हर किसी लेवल पर कंट्रोलिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो परवेसिव फंक्शन है कंट्रोलिंग। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि 1000 यूनिट्स का हमने प्लान किया था, बट 800 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। तो 200 यूनिट का प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है? अगर वर्कर्स की इनएफिशिएंसी के कारण आउटपुट कम निकल रहा है या फिर मशीनरी की ख़राबी के कारण आउटपुट कम निकल रहा है, तो क्या किया जाता है? जो भी हमने रीज़न फाइंड आउट किए हैं, जब हम रीज़न फाउंड आउट करते हैं तो मतलब जो रीज़न फाइंड आउट कर रहे हैं मतलब हम पुरानी चीज़ों को देख रहे हैं। हम अपनी प्लानिंग जो की थी और उसके बाद में हम ये भी चीज़ देखेंगे, हमने प्लानिंग तो इतनी की थी मतलब, तो हम पीछे की साइड को देख रहे हैं कि हमने प्लानिंग कैसे की थी और किस तरीके से प्रोसेस चल रहा है। तो हम बैकवर्ड लुकिंग भी कर रहे हैं। उसके बाद में हम सॉल्यूशंस को ढूंढते हैं कि आगे क्या करना है। तो आगे क्या करना है मतलब फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, मतलब आगे भी हम उसको में सुधार करने के लिए सॉल्यूशंस को ढूंढते हैं। ठीक है, तो बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन भी है और फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन भी है कंट्रोलिंग। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोलिंग इज़ ए कंटिन्यूस फंक्शन। कंट्रोलिंग क्या है? एक कंटिन्यूस फंक्शन है, मतलब हमेशा चलता जाता है। कंट्रोलिंग नेवर कैन स्टॉप। जैसे जैसे काम होता जाता है वैसे वैसे उसको उसकी कंट्रोलिंग भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंट्रोलिंग करने से ही हमें पता चलता है जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी आउटपुट धीरे धीरे निकल रहा है वो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस हमेशा चलने वाला मतलब कंटिन्यूस फंक्शन होता है।